देश में हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा हुआ, जिसके बाद विपक्ष लगातार राष्ट्रपति के दौरे पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। देश के राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश दौरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही हैं, और उनको क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे पहलू भी उजागर किए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़े रहे, और यदि विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति करती हैं तो उनकी सोच ही ये बलिहारी है और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मुद्दा विहीन हो चुकी हैं। और जब उनके पास मुद्दे के लिए राजनीति करने का कुछ है भी नहीं, तो इस प्रकार के हल्के फुल्के बयान दे करके वो केवल राजनीति में बने रहने का तिकड़म करते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हम सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं, किसी एक विशेष वर्ग जात धर्म के नहीं, बल्कि वो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति हैं और सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर उनका सम्मान करते हैं। और अगर वो इस पर किसी प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें तो खुशी होनी चाहिए, जो काम अभी तक नहीं हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने पहले दिन सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का निर्देश दिया था। सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में पुनः डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र और प्रेरणा केंद्र का शिलान्यास शुभारंभ किया। इसकी तो सही मायने में सबको तारीफ करनी चाहिए। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो साफ कह रहे हैं कि चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और ऐसे में मुद्दा विहीन विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ अमितेश श्रीवास्तव, खबर फास्ट, लखनऊ। चलिए, इसी बीच बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।